आज जो हम बात करने वाले हैं वो एनएसपी एप्लीकेशन के डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन का जो टाइम था यानी वक्त था वो 25 फरवरी 2021 तक था, लेकिन इनके बाद हम लोग चेक नहीं किए थे कि नेशनल स्कॉलरशिप यानी नेशनल स्कॉलरशिप में डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं है। क्या आपका डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हुआ या नहीं, ये कैसे जांचेंगे हम लोग? कैसे पता करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन में मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया? कैसे पता करेंगे? अगर डिस्ट्रिक्ट में रिजेक्ट हुआ है तो इन स्टूडेंट का पैसा आएगा कि नहीं, इन सभी सवालों का जवाब आखिर हम जानेंगे। तो इन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या भी कोई एक ब्राउजर आपको ओपन करना है। ये आप मोबाइल या कंप्यूटर के कोई भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं, सर्च ऑपरेशन एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है एनएसपी का, उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, एनएसपी पोर्टल पर। एनएसपी यहाँ पे आएगा। एनएसपी का जो अपना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, होम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर यानी इसका जो वेबसाइट है यहाँ दिख रहा है scholarship.gov.in, इन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है क्या जिसका वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं है। हमें यहाँ क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन आईडी, उन पर जो पासवर्ड जो आप पासवर्ड डाले थे या जहाँ पे आप ऑनलाइन किए थे वहाँ पे पासवर्ड आपको मिल जाएगा। वो पासवर्ड आप वहाँ पे डालिएगा। डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं एक एप्लीकेशन खोलता हूँ और लॉगिन में क्लिक करता हूँ। तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे जो दिया हुआ कैप्चा है उन्हें फिल कर दिया है। अब हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे तो यहाँ से एक डैशबोर्ड जो खुलेगा, वो एप्लीकेशन आईडी और उनके साथ उन बच्चे का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। एप्लीकेशन आईडी जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ बताया जा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन इज परमानेंटली रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर। इन बच्चे को जो है ना डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये बच्चा परमानेंटली जब रिजेक्ट हो जाता है तो क्या इनका पैसा आएगा कि नहीं। तो 100% श्योर है कि इनका पैसा नहीं आएगा। बशर्ते आपका ये, अगर आप डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर में इन बच्चे का अगर एप्लीकेशन लेके जाता है और उसमें बोनाफाइड और ये सब अगर लेके जाता है डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट लेड ऑफिसर में, तो शायद वहाँ पे बन जाए। ये वजह क्या था, ये वजह एक हो सकता है ये प्री मैट्रिक का बच्चा हो और वो क्या करें, वो फीस ज्यादा दे दिया हो, इस तरह से रिजेक्ट हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं इनके, है ना। और ये एप्लीकेशन इनका जो स्टेटस है, अगर चेक करूं चेक योर स्टेटस में, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन इज परमानेंटली रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर। इन बच्चे का जो है एप्लीकेशन पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है, इसीलिए इनका जो फीस है, जो स्कॉलरशिप है, वो नहीं आ पाएगा। तो एक कारण है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर आपका रिजेक्ट कर देता है तो आपको इस तरह का जांच सकते हैं। और ये 100% श्योर है कि आप रिजेक्टेड फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर के संपर्क करके आप हार्ड कॉपी वहां जमा करके आप वेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो इनका पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। ये अगर आप ये एक्सेप्ट कैसे होता है इनका अगर जानना चाहते हैं तो इनको हम दूसरे एप्लीकेशन देखते हैं और पता करते हैं कि उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और या वेरीफाई हुआ। तो ये बात याद रखिए, जो डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट के अंदर ही करना है। जैसे अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसका जो टाइम था, वक्त था 25 फरवरी 2021, अभी मार्च आ चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता है नहीं, बच्चे का रिजेक्ट नहीं है, रिजेक्ट ही हो गया है, आएगा नहीं पैसा। दूसरा आते हैं, देखते हैं दूसरे बच्चे का जो स्कॉलरशिप अगर एक्सेप्ट है तो कैसे दिखता है या कैसे हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी डालिएगा, पासवर्ड और दी हुई कैप्चा फिल करना होगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी डालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जी, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन आईडी डाल दिया, उनके पासवर्ड डाल दिए और ये दी हुई कैप्चा फिल कर दिए। उनका लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो उसका जो डैशबोर्ड खुलेगा, एक बच्ची है जो क्या कर रही है, यानी एप्लीकेशन उसका वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट, यानी पेमेंट करने के लिए पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेज दिया गया है। और इसका जो टोकन नंबर है वो मिल जाएगा कुछ ही दिन में,
है ना। तो उसके उसके रूप में हम फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे होता है प्रोसेस। लेकिन इतना समझ जाइए जो इसको पैसा भेजने के लिए पब्लिक फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेज दिया गया। चेक योर स्टेटस करेंगे तो देखिए चेक योर स्टेटस में क्या लिखा रहा, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट के रूप में कहाँ भेज दिया गया, पीएफएमएस के पास, यानी भारत सरकार की जो संस्था है, वित्तीय संस्था, उनके पास भेज दिया गया है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इन बच्चे का पैसा बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन इनका हो चुका था, है ना। तो ऐसे आप जांच कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।